प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में उपयोगिता संबंधी सिद्धांतों के बारे में समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे। उपयोगिता विश्लेषण दो दृष्टिकोणों की प्रधानता रहती है। एक है गणनावाचक या गणितात्मक या नव प्रतिष्ठात्मक, और दूसरा है क्रमवाचक। प्रथम दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता के विचार का प्रतिपादन किया तथा दूसरे दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता विश्लेषण की नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदान किया। इस प्रकार उपयोगिता संबंधी विचारों में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। उपयोगिता से आशय। साधारण भाषा में उपयोगिता का आशय या अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्टि करने की शक्ति अथवा क्षमता से लगाया जाता है, अर्थात कैपेसिटी और पावर ऑफ वांट्स सेटिस्फाइंग से है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति विशेष की जितनी आवश्यकता को पूरा करेगी या पूरा करने की क्षमता रखेगी, वह उसकी उपयोगिता का आकलन करने में सहयोग करेगा। वास्तव में उपयोगिता का आशय वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उसकी द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता अथवा शक्ति से लगाया जाता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो। प्रोफेसर एडवर्ड के शब्दों में, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय उस संतुष्टि अथवा आनंद से या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होती है। इस प्रकार उपयोगिता का अर्थ वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है। In economics, utility means the satisfaction or pleasure or benefit derived by a person out of the consumption of wealth or assets. प्रोफेसर एडविन। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उपयोगिता का आशय अनुमानित संतुष्टि से है, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है। परिभाषाओं के आधार पर उपयोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित दृष्टिगत होती हैं। उपयोगिता की विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर दृष्टिगत विशेषताओं में यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अर्थात उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है। उपयोगिता को ना तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, और यह भी नहीं बताया जा सकता कि हमें किसी वस्तु के उपयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी मिली। नेक्स्ट है, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। अर्थात उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है क्योंकि यह समय, स्थान तथा व्यक्ति के साथ साथ बदलती रहती है। अर्थात चाय पीने वाले व्यक्ति के लिए चाय अत्यंत उपयोगी है, परंतु अगर व्यक्ति चाय नहीं पीता है तो उस व्यक्ति के लिए चाय का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार सर्दियों में ऊनी तथा गर्म सूट अत्यंत उपयोगी होते हैं, जबकि गर्मियों में इनका महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है। किसी भी वस्तु में स्वयं कोई उपयोगिता नहीं होती, मनुष्य की आवश्यकता ही उसे उपयोगी बनाती है। उदाहरण के लिए, जब हम भूखे होते हैं तो हमें रोटी बहुत अधिक उपयोगी लगती है, परंतु जब हमारा पेट भर जाता है तो वही रोटी हमारे लिए अनुपयोगी लगने लगती है। अतः उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है। नेक्स्ट है,
उपयोगिता मापनीय होती है। किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसका मुद्रा रूपी पैमाने से माप किया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा व्यय करने को तैयार है, वही उस वस्तु की उपयोगिता का माप है। इस प्रकार वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा किया गया त्याग ही उपयोगिता का माप होता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। अर्थात वस्तुतः उपयोगिता का अनुभव या भाव व्यक्ति में निहित होता है, वह उस वस्तु में निहित नहीं होता जिसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है। किसी वस्तु से व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलेगी, यह उस व्यक्ति की उस वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता, रुचि एवं आदत आदि पर निर्भर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार उपयोगी होती है। जैसे अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए रोटी की अधिक उपयोगिता है, और अगर कोई अच्छा पेट भरा हुआ व्यक्ति है जिसका, या हम ये कहें कि जो संपन्न व्यक्ति है, उसके लिए रोटी की उतनी उपयोगिता नहीं होगी, क्योंकि उसे आवश्यकता होने पर वह मिल जाती है। इस प्रकार उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित न होकर वस्तु से होती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार वैसे वैसे उसकी अगली इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है, और यदि और अधिक मात्रा का उपयोग किया जाए तो एक बिंदु के पश्चात उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता ऋणात्मक होने लग जाती है। यह हम आगामी विश्लेषण में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। उपयोगिता से आशय किसी वस्तु द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से। यदि वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है तो उस वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी, अतः उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं यथा पानी एवं हवा आदि को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। अतः वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग यथा मुद्रा की इकाइयों के रूप में करना ही पड़ता है, तभी उसे उस वस्तु की उपयोगिता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति विशेष को चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण एवं बलात्कार इत्यादि करने से संतुष्टि मिलती है तो यह कार्य तथा इन कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं नैतिकता के विरुद्ध होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए उपयोगी समझी जाती है, जबकि वास्तव में उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं होती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है, यही वस्तु का उपयोग है। अतः उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं होता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है। सामान्यतः इनमें कोई अंतर नहीं किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में अंतर पाया जाता है। उपभोक्ता को उपयोगिता उसी समय प्राप्त हो जाती है जब वह वस्तु विशेष को क्रय कर लेता है, जबकि संतुष्टि केवल तभी प्राप्त होती है जब वह उसका वास्तविक उपभोग या उपयोग कर लेता है। इस प्रकार उपयोगिता वस्तु के उपभोग से पूर्व की अनुभूति है, जबकि संतुष्टि उपभोग के बाद की अनुभूति है। यद्यपि इनमें अंतर है, परंतु उपभोक्ता व्यवहार का समस्त अध्ययन इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता एवं संतुष्टि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।